पिछड़ा जो आदमी है, जो पंक्ति में पीछे बैठा हुआ आदमी है, उसको कैसे आगे लाया जाए, उसमें जो काम किया है मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, जिस वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को। आरोप लगते ही है, लेकिन द्वेष की राजनीति जो इस देश में की जा रही है भाजपा द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। हम शानदार हॉस्पिटल्स बनाने का काम कर रहे हैं, हम गरीब को कैसे आगे लाया जा सके उसके ऊपर हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास, मैं प्राउडली बोलता हूँ, वर्ल्ड क्लास हमने रोड बनाने का काम किया दिल्ली के अंदर। न बोलने का अधिकार था, न चलने का अधिकार था, न खाने का अधिकार था। आज भी भाजपा यही चाहती है, खाना भी उनकी पसंद का खाया जाए, कपड़े भी उनके पसंद के पहने जाए, चला भी उनके तरीके से जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएन टाइम्स पे। और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का माहौल है और 5 फरवरी को मतदान है। इसके लिए सारे प्रत्याशी दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में राज कर रही है। तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची हूँ महरौली विधानसभा में। मेरे साथ महरौली विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है अब की बार मुद्दे चुनाव को लेकर के। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने शुरुआत कब से करी है राजनीति की? क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इससे पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव? ये मेरा 5वां इलेक्शन है और स्टूडेंट राजनीति से ही मैं एक्टिव रहा हूँ। लगभग 20-25 साल हो चुके हैं मुझे राजनीति के अंदर, और 3 बार निगम का और सेकंड टाइम मैं ये विधायक का इलेक्शन लड़ता हूँ। जी, तो आम आदमी पार्टी से ही लड़े हैं या इससे पहले भी अदर पार्टी से लड़ते थे? पहले मैं कांग्रेस में था, अभी फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी के अंदर। सर, कांग्रेस छोड़ने की वजह? वजह कोई विशेष नहीं थी। अरविंद जी बहुत ही शानदार काम कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, एजुकेशन पॉलिसी जो बदलने का काम किया है, और हॉस्पिटल्स के ऊपर, गरीबों के ऊपर, पिछड़ा जो आदमी है, जो पंक्ति में पीछे बैठा हुआ आदमी है, उसको कैसे आगे लाया जाए, उसमें जो काम किया है मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, जिस वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को। तो आप आम आदमी पार्टी के काम को देखकर क्या ज्वाइन हुए? सर, ऐसी कौन सी वजह रही कांग्रेस पार्टी की जो आपको काम समझ नहीं आया? आज़ादी के बाद देखो, पहले ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, भगत सिंह को फॉलो करते हैं, और मैं भगत सिंह का अनुयायी रहा हूँ, बहुत उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बुक्स पढ़ी है मैंने बहुत। और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया है काम, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है उनकी सोच को, अरविंद जी ने बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। सर, जैसे आपने कांग्रेस पार्टी में थे पहले, आपने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। आपके पास तो ऑप्शन बीजेपी का भी था, फिर बीजेपी में क्यों ज्वाइन नहीं की? अरविंद जी ने बहुत ही शानदार काम किया इस देश की राजनीति के अंदर, कि हेल्थ और एजुकेशन की बात की। बेसिक नीड क्या है किसी भी व्यक्ति को आगे जाने के लिए, एजुकेशन, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। और आखिरी में जो आदमी को चाहिए वो है हेल्थ, हेल्थ के ऊपर बहुत ही शानदार काम किया। और जितने भी दल हैं वो ना तो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे, ना एजुकेशन पे। और मुझे लगता है बेसिक नीड्स पे जो काम करे वो व्यक्ति सच में प्रभावित करता ही है किसी को भी। सर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने हेल्थ और शिक्षा के ऊपर काफ़ी बेहतर काम किया है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। तो क्या लग रहा है आरोप को लेकर कि अब की बार चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है इसका? आरोप तो लगते ही रहते हैं, राजनीति में आरोप लगते ही है, लेकिन द्वेष की राजनीति जो इस देश में की जा रही है भाजपा द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के एक पैनी कहीं नहीं मिली। और देश के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री, जिन्होंने, आप जाके देखिएगा, 5 स्टार होटल भी बहुत गंदे दिखेंगे, इतने शानदार स्कूल दिल्ली में बनाए गरीबों के बच्चों के लिए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के और जेल में डालने का काम किया। सर, ये केवल मनीष सिसोदिया नहीं, यहाँ तक कि सीएम पद पर होते हुए अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मामले में जेल जाना पड़ा। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? ये एक षड्यंत्र था। किसका? बीजेपी का? जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने का काम किया बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के, ये तो उससे भी बुरा काल है कि संविधान होते हुए संविधान के दायरे में जो चीज़ नहीं आती है, उसके बावजूद चीज़ों को बदला गया, कानून को बदला गया इन लोगों को अंदर डालने के लिए, कि किसी प्रकार से भी ये आम आदमी पार्टी खत्म हो सके। इस पे जो काम कर रही है भाजपा,
वो सफल नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने बेसिक नीड्स जो हैं, उनके ऊपर कोई भी दल चाहिए, उसके अंदर सबसे शानदार काम करने वाली आम आदमी पार्टी है। तो कहीं न कहीं ये जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगा है, इसमें बीजेपी का आप षड्यंत्र मानते हैं? मानते क्या है, ओपन कर रही है वो तो। मानना क्या होता है, सामने खड़े होके सीना चौड़ा करके चिल्ला चिल्ला के भाजपा चिल्ला रही है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। विपक्ष वो चाहते ही नहीं देश के अंदर, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई विपक्ष हो। भगत सिंह बोल के गए थे कि गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले आएंगे, वो लूटेंगे, हम ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें लूट हो। तो ऐसे अब काले अंग्रेज आ चुके हैं जो देश के अंदर, जो अरविंद जैसे शानदार व्यक्तित्व को, उनकी सोच को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सोच कभी खत्म नहीं होती है। चलिए सर, बात करते हैं अब की बार चुनाव के क्या-क्या मुद्दे हैं? चुनाव के अंदर लोगों की जरूरत जो होती है, उन्हीं वही हमेशा मुद्दे रहते हैं। किस प्रकार से आप शिक्षा दे सकते हो, तो शानदार हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम शानदार हॉस्पिटल्स बनाने का काम कर रहे हैं। हम गरीब को कैसे आगे लाया जा सके, उसके ऊपर हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई दे रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए हमने हर जगह कैमरे लगाए हैं, हर गली में कैमरा हमारा लगा है। दुनिया की तीसरी सिटी है दिल्ली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। हमारे अब आने वाले जो इलेक्शन जीतने के बाद 1,000 रुपये तो हमने दे ही दिया है सभी महिलाओं को, अभी 2100 रुपये देने जा रहे हैं, जिससे महिलाएं और ताकतवर बनेंगी। क्योंकि महिला को दूसरा श्रेणी का मनुष्य माना गया है हिंदुस्तान के अंदर। दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया गया, उसे कैटेगरी में बांटा गया। तो महिलाओं को आगे ले जाने का काम अरविंद जी कर रहे हैं। फ्री बस सेवा हमने दी है, अब महिलाओं को 2100 रुपये देने जा रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं हमारे, क्योंकि एक बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम अपने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने जा रहे हैं, 60 साल से ऊपर के जो भी। सर, अब की बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये बताया जा रहा है यमुना की साफ-सफाई को लेकर के, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मुद्दे बनाए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है, पब्लिक किस चीज़ की डिमांड करती है, उसके ऊपर हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जिसे बोलते हैं। सर, जैसे आपने बताया अभी कि ज़रूरत की चीज़ों पर आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन हम काफ़ी दिन से सर्वे किया जा रहा है, सर्वे में ये पता चल रहा है कि जनता के पास अभी भी तमाम तरीके की समस्या है। 10 साल में जनता का ये कहना है, 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम तरीके के वादे करे थे। सबसे पहले साफ-सफाई के वादे करी थी, अगर हमारी सरकार आती है तो सड़कें सही करवाएँगे, पानी सही करवाएँगे, किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है। 10 साल हो चुके हैं इन बातों को, तो क्या कहना है इसके बारे में? हमने वर्ल्ड क्लास, मैं प्राउडली बोलता हूँ, वर्ल्ड क्लास हमने रोड बनाने का काम किया दिल्ली के अंदर। आप जाके फुटपाथ्स को देखिएगा, अभी जाएंगे आप निकल के तो यहीं से IIT गेट की फुटपाथ्स देखिएगा। ये सोच कहाँ से आई है? सोच डेवलपमेंट की सोच है जो अरविंद जी लेके आए हैं, और दिल्ली की जनता प्यार करती है अरविंद जी को, लाइक करती है। और अभी आपको चुनाव परिणाम बताएंगे कि जो 60, 62, 67 थी, हो सकता है इस बार 70 की 70 है। इतना प्यार, इतना उत्साह महिलाओं के अंदर इस बार अरविंद जी को लेके काबिले तारीफ है। सर, अब की बार पूर्वांचल को लेकर भी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? हाँ, पूर्वांचल को लेके जिस प्रकार से भाजपा गाली गलौज कर रही है, उनके नेता गाली गलौज कर रहे हैं, वो सच में शर्म की बात है। उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन अपने जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से गालियां दे रहे हैं, मतलब मुझसे तो बोला भी नहीं जाता जिस प्रकार की भाजपा गाली दे रही है पूर्वांचलियों को। और हमने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल को सबसे ज्यादा ताकत देने के काम की, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर, सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग आके दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को जो बनाता है वो पूर्वांचल का व्यक्ति है। और पूर्वांचल को जिस प्रकार से भाजपा गाली दे रही है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। सर, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा था कि बीजेपी वाले 500-500 रुपए में पूर्वांचल से लोगों को बुलाते हैं और 500-500 रुपए दे करके वोट डलवाते हैं, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? ये झूठा बयान है, मुझे अभी ऑन रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए, मैं यहीं पे चुनाव छोड़ दूंगा। तो इस बयान को आप झूठा बताते हैं? हाँ। ये बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है। वीडियो दिखाइए ना कहाँ पे बोला है अरविंद जी ने। तो ये सब प्रोपेगेंडा होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज होती है कि मैं भी कुछ बोल दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है जी न्यूज चैनल जो है पेटेड है, बीजेपी का है और बीजेपी की बात करता है। तो ऐसी बात नहीं, आपको अच्छा चैनल है, अच्छा काम करते हैं तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है।
विद एविडेंस, विद प्रूफ अगर कोई बात करे तो उस बात पे दम होता है। अच्छा सर, अगर आप फिर से आपकी सरकार आती है तीसरी बार, तो क्या कुछ और बदलाव होने वाला है दिल्ली में? बहुत ही शानदार तरीके से वर्ल्ड क्लास के हम जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं उसमें और इजाफा करेंगे। स्पोर्ट्स के लिए हम स्पोर्ट्स फील्ड और एक्स्ट्रा बनाने का काम करेंगे। हम एजुकेशन के ऊपर नए नए जो स्कूल बन रहे हैं उन्हें और वर्ल्ड क्लास किस तरीके से बना सकते हैं उस पर काम करेंगे, और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। और मेरे यहाँ तो लगभग 360 प्रॉपर्टीज हैं हेरिटेज की जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा भविष्य अपने आने वाले बच्चों को हम देंगे। अच्छा सर, अब की बार एक बार फिर से मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है, इसमें तमाम तरीके की केजरीवाल जी ने योजनाएं निकाली है, और उसी योजना पर जनता का कहना है कि योजनाएं तो हर बार निकलती है लेकिन उन योजनाओं से जनता को कोई फायदा नहीं होता है। सर, ऐसा क्यों जनता आरोप लगा रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी हाँ, को? मुझे पता है भाजपा वाले आरोप लगाते हैं, चलता रहता है, भाजपा का काम ही यही है। जनता तो प्यार करती है। हमने बोला मुफ्त बिजली देंगे, हम 24 घंटे शानदार मुफ्त बिजली दे रहे हैं। हमने अच्छी हेल्थ पे काम किया, हमने बोला हेल्थ पे हम काम करेंगे। हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाने शुरू किए, हमने अपने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए। हमने हमने बोला कि हम जो हमारे बच्चे हैं उनको शानदार भविष्य की नींव कैसे रखें, उस पर हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया है। हमने महिलाओं को मुफ्त जो बस सेवा देने की बात की वो आज हम दे रहे हैं। तो जो भी हमने बोला है वो हमने करके दिखाया। और अरविंद जी कॉल के आदमी, जबान के आदमी, गारंटी के आदमी। इस गारंटी शब्द को आज की डेट में देश की प्रधानमंत्री से लेके और हर व्यक्ति यूज करता है। एक शब्द देने वाला एक ही व्यक्ति है जिसकी शब्दों में जानती है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के काफी बेहतर काम करती है, और 10 साल में उन्होंने काफी कुछ काम भी किया है। तो अब की बार उससे अलग क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में? बता तो रहा हूँ, आपने सर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो हमने शानदार काम किया है उसको और बेहतर करने का हम काम करेंगे। सर, अब काफी समय से सर्वे भी कर रहे होंगे, सर्वे में आपको तमाम तरीके की समस्या दिख रही होगी जनता को। तो सर, जनता को कैसे अब समझा रहे हैं कि अगर मैं दोबारा आता हूँ तो मैं ये सारी समस्या से आप सभी को छुटकारा दिलाऊंगा? हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें लोगों का यही कहना है कि भाजपा को कैसे दूर रखा जाए। अरविंद जी इसी पे काम कीजिए। लोग त्रस्त है भाजपा से। भाजपा तो अभी आई भी नहीं है दिल्ली में, फिर कैसे त्रस्त? वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, आप पूरा बोलने दे जब तो। भाजपा दिल्ली के अंदर जो द्वेष की राजनीति कर रही है, हमने एमसीडी के अंदर इलेक्शन जीता, उसके बाद जो तोड़ फोड़ की राजनीति वो कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को विपक्ष पसंद ही नहीं है। भाजपा जो है वो कैसे विपक्ष को खत्म किया जाए। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या करते थे, अपने सामने किसी को ना तो बोलने देते थे, ना बोलने का अधिकार था, ना चलने का अधिकार था, ना खाने का अधिकार था। आज भी भाजपा यही चाहती है, खाना भी उनकी पसंद का खाया जाए, कपड़े भी उनके पसंद के पहने जाए, चला भी उनके तरीके से जाए। मतलब हम उनके अपने अधिकार जो हमें संविधान के तहत मिले उनको ना करते हुए जो भाजपा बोले उसी प्रकार से हम काम करें। तो देश बहुत परेशान है भाजपा से, और भाजपा को चाहता है ये देश के बाहर हो, मतलब इस सिस्टम से बाहर निकले भाजपा। इस पे देश की जनता की आवाज, रोज हम सर्वे करते हैं, यही जनता की आवाज निकल के आती है। सर, बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी जनता को फ्री की रेवड़ी दिखाती है हमेशा। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? जब भी तो फ्री की रेवड़ी वो भी बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 80 करोड़ को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम जो है फ्री के हम घर बना के दे रहे हैं, हम जो है अब 2600-2500 रुपये अब हम भी देंगे। तो वो क्या, जब आपके पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल है, तो डुप्लीकेट की जरूरत ही नहीं है। डुप्लीकेट की कोई जरूरत है नहीं, और लोग चाहते भी नहीं कि डुप्लीकेट कोई मिले हमें। तो आज एक खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मौजूद थे, जिससे काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके। 5 तारीख को चुनाव है आप दिल्ली में, और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर राज कर रही है। क्या कुछ होने वाला है ये जल्दी हम सभी को पता चल जाएगा। फिलहाल ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।